हेलो फ्रेंड्स, आज की महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है, जिसमें भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति एवं करंट अफेयर्स का सभी का समावेश किया गया है। बहुत ही कम समय में हम टॉप 30 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। अगर ये क्लास आप रोजाना देखते हो तो आपका जीके जीएस का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पहला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन कौन सी श्रेणी में स्थित है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन। जो कौन सी श्रेणी में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा काराकोरम श्रेणी। भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन काराकोरम श्रेणी में स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर है इसकी ऊंचाई है। कितनी है? 8,611 मीटर। भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नामचा बरवा पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? नामचा बरवा पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है नामचा बरवा पर्वत चोटी। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट है। एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4 नंबर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान वो एक गैंडे के लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, जो असम राज्य में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 7 अगस्त। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अगस्त। 25 जनवरी मतदाता दिवस, 28 फरवरी विज्ञान दिवस, 29 अगस्त विश्व खेल दिवस। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। और भाला फेंक दिवस 7 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फेडरल बैंक की स्थापना कब हुई थी? फेडरल बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1931 में। 1931 में फेडरल बैंक की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? केरल में। फेडरल बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? केरल में, जिसकी स्थापना 1931 में हुई थी। 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना हुई थी। एसबीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955। आरबीआई बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया जाता है? किस राज्य में बोनालू उत्सव? बोनालू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है तेलंगाना में। बोनालू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलमाटी बांध कौन सी नदी पर स्थित है? अलमाटी बांध कौन सी नदी पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कृष्णा नदी पर। अलमाटी बांध कौन सी नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध स्थित है, जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। अलमाटी बांध कहाँ बनाए गए? कर्नाटक राज्य में, कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? नहीं पूछा कि कौन सा दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है। लिपुलेख, मान्ना दर्रा, नीति दर्रा या नाथुला दर्रा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा वो उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है। बाकी लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा तीनों कहाँ स्थित हैं? उत्तराखंड राज्य में स्थित। लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। नाथुला दर्रा वो उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है, ये सिक्किम राज्य में स्थित है। तो 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने थे? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा राजीव कुमार सेन। राजीव कुमार सेन ने वो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त, और हीरालाल जी कान्या प्रथम मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उड़ीसा राज्य में स्थित है। चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक कौन है? ठीक है, हो जाएगा बहलोल लोधी। लोधी वंश का संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी वो लोधी वंश का संस्थापक है।
सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। ये ह्वेनसांग लिखा, ह्वेनसांग नहीं होगा, इसका आंसर होगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग है वो भारत आया था। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1923 ईस्वी में। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। किसने की थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1923 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता एवं एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है? अजंता एवं एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र में। अजंता व एलोरा की गुफा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागानंद पुस्तक किसके द्वारा रचित है? नागानंद पुस्तक किसके द्वारा रचित है? तो ये हो जाएगा बाणभट्ट के द्वारा। नागानंद किसके द्वारा रचित है? बाणभट्ट के द्वारा नागानंद पुस्तक रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम राज्य को 22वें पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? सिक्किम राज्य को 22वें पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? ये हो जाएगा 1975 में। 1975 में सिक्किम राज्य को 22वें पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। सिक्किम में 22वां राज्य बना था। कब बना था? 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटल परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? रेटल परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये हो जाएगा चिनाब नदी पर। रेटल परियोजना कहाँ स्थित है? चिनाब नदी पर स्थित है। रेटल परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है, तो 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट है। नेक्स्ट है, थॉमस कप किस खेल में दिया जाता है? थॉमस कप किस खेल में दिया जाता है? ये दिया जाता है बैडमिंटन के खेल में। बैडमिंटन के खेल में थॉमस कप है वो दिया जाता है, तो 3 नंबर ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो गया जाएगा राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति में कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ वो निहित होती हैं अनुच्छेद 53 के तहत। अनुच्छेद 53 के तहत कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं। और राष्ट्रपति पद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर लेते हैं। राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत। अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है। वो किस सदन में लाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3 नंबर, किसी भी सदन में लाया जाता है, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा। लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार का प्रथम सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार का प्रथम सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन होता है? तो होता है भारत का महान्यायवादी। महान्यायवादी है वो भारत सरकार का प्रथम सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। महान्यायवादी पद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 76 में। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के पद का उल्लेख मिलता है, जो भारत सरकार का प्रथम सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन था? स्वतंत्र भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नरहरि राव। नरहरि राव वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक था जो भारत के प्रथम थे। कौन थे? नरहरि राव। इसके पद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 148 में। अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का उल्लेख मिलता है, जो भारत के प्रथम कौन थे? नरहरि राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा था? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था। ये अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का उल्लेख है।
जिसे संविधान की आत्मा कहा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब अपनाया गया? भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तिरंगा। जिसे कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपनाया गया था। तैयार किसने किया था? ये किया था पिंगली वेंकैया नायडू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो 1 नंबर ऑप्शन राइट है, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। 1 नंबर ऑप्शन राइट है। माजुली द्वीप, माजुली द्वीप नदी द्वीप हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित हैं असम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों में कौन सी शर्करा होती हैं? फलों में कौन सी शर्करा होती हैं? तो फलों में होती हैं फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज है वो फलों में शर्करा होती है। कौन सी होती है? फ्रैक्टोज। जो सबसे मीठी शर्करा होती है फ्रैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है? इंसुलिन हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है अग्नाशय ग्रंथि में। अग्नाशय ग्रंथि में इंसुलिन हार्मोन का निर्माण होता है। कौन सी ग्रंथि में होता है? अग्नाशय ग्रंथि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? तो ये आप सभी को पता होगा, चार्ल्स बाबेज को। चार्ल्स बाबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कर देना और लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।